ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप प्रहलाद चरित्र को श्रवण कर रहे थे। परम भक्त प्रभु के प्रहलाद भक्त ने बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। बालकों ने कहा, अभी तो हम बच्चे हैं, हमारी खेलने खाने की उम्र है, आप हमें अभी भगवान के भजन में लगा रहे हैं, जब जवानी आएगी तब हम भजन कर लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, यौवन अवस्था में व्यक्ति को मद सताता है और जब उसमें मद उत्पन्न हो जाता है यौवन अवस्था में, तो वह अपनी इंद्रियों का लालन करता है, इंद्रियों से प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जवानी में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। धनोपार्जन, अर्थोपार्जन का मोह है, उसमें फंस जाता है। इंद्रियों के लालन में सुंदर सुंदर भोगों को एकत्रित करने में फंस जाता है और उसकी आयु नष्ट होती चली जाती है। यूँ तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, आत्मा शरीर का स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी है, मन आदि अंतःकरण का स्वामी है। परंतु यह मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है और इंद्रियों को सुंदर सुंदर भोग देने में लग जाता है जवानी में। यह बात सर्वमान्य है कि बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन कमाने में लगे रहते हैं, धन कमाने की सोचते रहते हैं और रात को कामांध होकर अपनी कामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन वह भी इस बात को भूल जाते हैं कि विद्या का जो फल है वो क्या है। विद्या का फल है जन्म मृत्यु से मुक्त होना। जन्म मृत्यु की जो व्यथा है, जन्मने की और मृत्यु की जो व्यथा है, दुख है,
उस दुख से मुक्ति पाना। विद्या प्राप्ति का फल है परमात्मा की प्राप्ति। विद्या प्राप्ति का फल प्रतिष्ठा नहीं कि आप अधिक से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करें। मैं तो इस प्रतिष्ठा को बहुत बुरा मानता हूं। प्रतिष्ठा में अहंकार छुपा हुआ है। और मैं तो अपने शब्दों में, शास्त्रीय शब्दों में कहता हूं, प्रतिष्ठा सुकरी भिष्ठा। यह जो प्रतिष्ठा है वो सुअर की भिष्ठा के समान है। इसलिए कभी प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रतिष्ठा के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें? प्रहलाद जी से पूछा, हम परमात्मा को खुश कैसे करें, प्रसन्न कैसे करें? प्रहलाद जी ने कहा, जब आप सभी में भगवान का दर्शन करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्या स्माल लोका अमरा भवन्ति। जो धीर पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, वो सभी भूत प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए वह अपने श्रेय को प्राप्त हुए। तो प्रहलाद जी ने कहा, सभी में परमात्मा का दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, परंतु परमात्मा को प्रसन्न करना बहुत सरल है। जगत को खुश करने में आपकी सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन ये जगत कभी खुश नहीं होता। अपनों को प्रसन्न रखने में, खुश रखने में सारी उम्र आप गंवा देते हैं, लेकिन अपने कभी खुश नहीं होते, कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जीवन को खुशहाल आनंदित करने के लिए तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए तुम सब दैत्य जो आसुरी संपत्ति है, उस आसुरी भाव का त्याग करो। आश्रम भावम उन्मुच्य यथा तुष्यत अधोक्षज। आसुरी संपत्ति का त्याग करो, आसुरी भावों का त्याग करो, आसुरी आचरणों का त्याग करो और सभी प्राणियों के प्रति भगवत भाव रखो, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखो। प्रेम से उनकी भलाई करो, अपना कर्तव्य समझकर भलाई करो, भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करो। भगवत दर्शन करो सभी में। भगवान जब कृपा करते हैं मनुष्य पर, तो उसकी पाशवी जो वृत्ति होती है, पशु वृत्ति, पशु बुद्धि जो होती है, उसको नष्ट करते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो उसकी पशु बुद्धि नष्ट हो जाती है,
अर्थात भोगा शक्ति समाप्त होती है। सयदा अनुव्रतः पुंसाम पशु बुद्धिम विविध्यते। बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी हमें भगवान दिखाई तो नहीं देते, फिर उनकी आराधना हम कैसे करें और क्यों करें? वो हमारे सामने आए, हम पर कृपा करें, हमको दिखाई दें, तब हम उनकी आराधना करें। प्रहलाद जी कहते हैं, जो भगवान का ध्यान धरते हैं उनको भगवान दिखाई देते हैं। तुम भी भगवान का ध्यान करो, और जब तुम भगवान का ध्यान करोगे, भगवान की आराधना करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करोगे, भगवान आपको दिखाई देंगे। प्रहलाद जी से पूछा, वह ध्यान कैसे करें? उन प्रभु का ध्यान कैसे करें? हमें कुछ शकल का तो पता ही नहीं, उनकी सूरत क्या है, शकल क्या है। प्रहलाद जी कहते हैं कि आप प्रभु का ध्यान करते हुए तन्मय हो जाओ, और जब आप अपनी वृत्ति को सब तरफ से हटाकर और प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभु में तन्मय हो जाओगे, तभी आपको श्रेय की प्राप्ति होगी। तुम अपने को तन्मय बनाओ, और जब तन्मय बनाओगे, तन्मय का मतलब परमात्मा के साथ एक हो जाओ। ऐसी दिव्य दृष्टि अपनाओ कि तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा नजर आए। वेद भी कहता है, दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बना करके समस्त संसार को, जगत को ब्रह्ममय देखो। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को समझाया, और समझाते हुए कहा, देखो मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है, यह मेरा उपदेश नहीं है, यह मेरा दिया हुआ, ये जो दिया हुआ उपदेश है, ये मेरा उपदेश नहीं है। यह तो मेरे जो गुरुदेव थे नारद जी, सतगुरुदेव भगवान, उन श्री नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था, वही उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं। सुंदर है, ज्ञान गुरु परंपरा से चला आ रहा है, और गुरु परंपरा में जो ढल जाते हैं वही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। इसमें श्रद्धा का बड़ा महत्व है। श्रद्धा के बिना, प्रेम के बिना न तो भगवत दर्शन होते हैं, न ज्ञान की प्राप्ति होती है, न भक्ति होती है। श्रद्धा का होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। श्रद्धा सम धर्म नहीं भाई, श्रद्धा सरिस धर्म नहीं भाई। श्रद्धा के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और श्रद्धा कहते किसे हैं?
गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं, मैंने अपने गुरुदेव के ब्रह्म वाक्यों पर, वेद वाक्यों पर विश्वास किया, श्रद्धा की, तो मुझे परमात्मा के दर्शन हुए और परमात्मा सदा मेरे साथ। मैं हर समय परमात्मा का दर्शन करता हूं, वो कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं होते। तो गुरु कृपा से भगवान का दर्शन होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है। और दृष्टि जो है साधक की ब्रह्ममयी परमात्मामयी जो होती है, वो गुरु कृपा से होती है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि मैंने जो आपको ज्ञान दिया है, वो बालकों को कहा, वो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। जैसा ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव श्री नारद जी ने दिया था, वैसा का वैसा ही ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। इस ज्ञान के द्वारा आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। भगवान की जो कृपा है, उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की दया को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के उस परम सुख स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, परम शांति स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, परम आनंद स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बार जरूर कहेंगे, भगवान आप सबको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आप पर कृपा भगवान की सदैव बनी रहे। और इन शब्दों के साथ ही यह श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में हम आपके लिए ढेर सारी मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। रक्षाबंधन आपके लिए अनंत खुशियां लेकर आ रहा है, अनंत आनंद लेकर आ रहा है, शाश्वत सुख लेकर आ रहा है। यह रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।